Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 5. क्वेश्चन 5 है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। बच्चों हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है, ठीक है। पार्ट 1 है P इज इक्वल टू 0 1 2 3, Q इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड R इज इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों। पहले इस फर्स्ट पार्ट को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इससे प्रूव करेंगे और फिर इसी को हम पार्ट बी के साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही है, इसको पहले इसके साथ प्रूव करेंगे ए के साथ, फिर इसी क्वेश्चन को बी के साथ प्रूव करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू हमने प्रूव करना है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको करना है पार्ट ए की तरफ, ठीक है। पार्ट ए है हमारे पास P यूनियन Q, P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। इस क्वेश्चन को इस लॉ के मुताबिक हमने बच्चों प्रूव करना है वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड है P यूनियन Q यूनियन R। पहले बच्चों हम इसको वेन डायग्राम के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। हमने इस पूरे डाटा को पहले वेन डायग्राम के ऊपर बनाते हैं, इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। मेन क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर स्टार भी लगा ले बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले बच्चों हमने देखना है, एक P की वैल्यू है, Q की है और R की है। देखो P और Q में कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है। पहले हम देखेंगे P और Q में। देखो 2 और 3 P और Q में कॉमन आ रहा है, P और Q में कॉमन आ रहा है बच्चों। फिर देखो 5 6 7 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आ रहा है 5 और 6 Q और R में आ रहा है, मतलब P और Q में भी कॉमन पोर्शन है, Q और R में भी है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों, इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास P की वैल्यू डायग्राम हो गई, P और Q में हमने कॉमन बनाना है और फिर Q और R में भी कॉमन पोर्शन बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह डायग्राम होगी। देखो P और Q में कॉमन क्या है, 2 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है। वो हमने यहाँ लिखना है, 2 और 3 यहाँ पे लिख देना है। ये 2 और 3 आ गया, ठीक है। और P की वैल्यू क्या है 0 1। देखो 0 1 2 3, ये देखो इसके अंदर जो आ रही है वो P की वैल्यू है 0 1 2 3। और Q की वैल्यू है 2 3, ये Q के अंदर भी आ रहा है 2 3 4। अब 5 6 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 5 6, इसमें भी आ रहा है, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2 3 5 6 और इसमें से 4 बच गया, इसमें हमारे पास 4 बच गया। अब Q की वैल्यू सारी है ना जो इसके अंदर आ रही है वो सारी है। देखो 2 3 4 5 6 ये सारी Q की वैल्यू है, लेकिन ये P और Q में कॉमन था इसलिए यहाँ पे लिखा, Q और R में कॉमन था यहाँ पे लिखा। अब R की वैल्यू बच गई है 7 और 8। ये बच्चों हमने इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब हमने शेड करना है, ये हमने पहले वैल्यूज़ लिखी हैं, अब हमने इनको शेडिंग करनी है। पहले हमने एक फाइंड करना है P यूनियन Q, P यूनियन Q। P और Q की वैल्यूज़ को हमने कलर कर देना है। P यूनियन Q, ये हमारे पास P की वैल्यू है, ये वाली सारी हमारे P की वैल्यू है बच्चों, और ये हमारे पास Q की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया P यूनियन Q का आ गया, ये शेड हो गया। हम यहाँ पे इस तरह शेड कर लेंगे कि हमारे पास P यूनियन Q ये वाला पोर्शन आ गया। अब हमने फाइनल निकालना है P यूनियन Q यूनियन R, कि P यूनियन Q यूनियन R, ठीक है। अब P यूनियन Q का जो आंसर आया उसके साथ R भी मिला देना है, मतलब ये यूनियन हम इस तरह निकालेंगे, ये वाला भी आंसर आएगा और ये वाला सारा आंसर आएगा, यूनियन में ये सारा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कलर जो होगा ये इस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह का आ रहा है और कुछ इस तरह का मिक्स आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों, ये शेड हो गया। अब हम इसी का राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड है P यूनियन Q यूनियन R, P यूनियन Q यूनियन R हमने बच्चों इसमें फाइंड करना है। अब हमने डायग्राम यही बनानी है और हमने बस शेड कर देना है, ठीक है। डायग्राम यही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की थी, अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। ये हमारे पास U होता है, ये P Q और ये हमारे पास हो गया बच्चों R। P की वैल्यू 0 और 1, ये आ गया 2 और 3, ये 4, ये 5 और 6 7 और 8, ठीक है। अब इसके मुताबिक कलर करेंगे Q यूनियन R,
क्यू यूनियन आर का मतलब है क्यू और आर को हमने मिलाकर लिख देना है। ये क्यू का आंसर है ये बच्चों, और ये आर का आंसर है। इन दोनों का आंसर को मिला के लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया, मतलब ये वाला हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। फिर फाइनल करना है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। पी का और क्यू यूनियन आर का आंसर मिलाना है। पी का आंसर बच्चों ये वाला है और क्यू यूनियन आर का आंसर ये वाला है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, मतलब एक ये वाला आएगा पोर्शन और दूसरा आधा मिक्स वाला भी आएगा, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट ए के साथ बच्चों प्रूव हो गया। पार्ट ए के साथ इस डायग्राम को हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अब हमने इसी पार्ट को ना बच्चों हम इसके साथ प्रूव करेंगे, इंटरसेक्शन के साथ प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यही है और हमने अब बी पार्ट को प्रूव करना है इसके साथ। पार्ट नंबर बी है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है बच्चों। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने पहले प्रूव करनी है। पहले हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। डायग्राम यही होगी बच्चों और इसको हमने पहले प्रूव करना है। पहले इस डायग्राम को प्रूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ और फिर हमने राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास U हो गया, ये P Q R, वैल्यू वही है 0 और 1, 2 और 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब हमने इसके मुताबिक शेड करना है। पहले हमने करना है P इंटरसेक्शन Q। बच्चों P और Q में जो कॉमन आ रहा है, P इंटरसेक्शन Q, P और Q में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये मतलब इसका आंसर ये आएगा। अब हमने फाइनल निकालना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन Q में इसमें और R में कॉमन है बच्चों, इसमें और R में कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये हमारे पास ऐसा ही हो जाएगा, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड प्रूव करना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R डायग्राम बच्चों यही होगी और सिर्फ हमने शेड कर देना है। डायग्राम हमारी यही है और हमने क्या करना है, इसको सिर्फ शेडिंग करनी है, ठीक है। ये हमारे पास U हो गया ना, P Q R, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले बच्चों फाइंड करेंगे Q इंटरसेक्शन R। Q में और R में इंटरसेक्शन बच्चों, Q और R में कौन सा कॉमन पोर्शन है, ये आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे शेड होगा, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P में और इसमें जो कॉमन आ रहा है, P बच्चों यहाँ पे आ रहा है, इंटरसेक्शन R यहाँ पे आ रहा है, तो इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर B हमने दोनों साइड्स प्रूव कर लिए बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट के साथ हमने दोनों पार्ट बारी बारी कर लिए। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है P इज इक्वल टू MNOPQ। Q की वैल्यू है RSTU और R की वैल्यू है TUV और W। इस सेकंड पार्ट को बच्चों हमने दोनों तरह प्रूव करना है। पहले पार्ट A के साथ प्रूव करना है और फिर पार्ट B के साथ प्रूव करना है और थ्रू वेन डायग्राम करना है, थ्रू वेन डायग्राम करना है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसको भी हमने वेन डायग्राम को ही थ्रू प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने करना है A पार्ट P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R, ठीक है बच्चों। पार्ट A को पहले हमने इसके साथ प्रूव करना है, पार्ट A के साथ पहले हमने इसको प्रूव करना है और फिर पार्ट B के साथ करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q यूनियन R। डायग्राम बनाएंगे बच्चों पहले, फिर उसके बाद हमने उसको शेडिंग करनी है। वेन डायग्राम के थ्रू करना है, ठीक है।
कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, लाजमी, ये पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी पार्ट आ सकता है। सबसे पहले देखो और से देखना है आपने, पी और क्यू में कोई कॉमन चीज़ आ रही है। देखो पी में आ रही है MNOPQ, इसमें RSTU, पी और क्यू में कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। अब क्यू और आर में देखो RSTU, ये टी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यू इसमें भी आ रहा है, ये मतलब क्यू और आर वाला कॉमन पोर्शन आएगा। पी का किसी की चीज़ साथ कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, ये हमारे पास यू हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चों पी हो जाएगा, और फिर क्यू और आर में कॉमन पोर्शन है, ये हमारे पास क्यू हो गया और ये हमारे पास आर हो गया। ठीक है, डायग्राम तमाम क्वेश्चन में अब जितने पार्ट हैं इसके इस यही डायग्राम ऐसी रहेगी। ठीक है, पी की वैल्यू है MNOP और Q, और Q और R में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है T और U, T और U यहाँ पे लिखना है हमने, ये T लिख दिया और ये U, इसकी वैल्यू आ गई R और S और V और W। अब हमने शेडिंग करनी है बस। पहले हमने करना है P यूनियन Q, P और Q की वैल्यू को बच्चों ज्वाइन कर देना है, P और Q को हमने शेड कर देना है। यूनियन का मतलब पूरा P की वैल्यू आ जाएगी सारी, ये शेड हो जाएगा, और Q की वैल्यू शेड हो जाएगी, जहाँ तक Q की वैल्यू आ रही है यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये वाला जो शेड है ये हमारे पास P यूनियन Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है P यूनियन Q यूनियन R। अब P यूनियन Q का जो आंसर आया उसके साथ R भी मिला देना है, ये R वाला आंसर भी, और ये जो आंसर आया ये हमारा सारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला हो जाएगा, एक तो ये वाला कलर है बच्चों और दूसरा ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड है P यूनियन Q यूनियन R, P यूनियन Q यूनियन R। अब दोबारा हम डायग्राम बनाएंगे और इसके मुताबिक हमने शेड करना है बच्चों, दोबारा हमने डायग्राम बनानी है और इसके मुताबिक हमने शेडिंग करनी है। ये U है, ये P Q R, ये MNOP, Q की वैल्यू R और S, कॉमन R है बच्चों T और U, और V और W इधर आ गए। अब हमने फाइंड करना है पहले Q यूनियन R, Q यूनियन R मतलब Q और R को मिला देना है, ये Q का आंसर है और ये R का आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास ये शेड हो गया Q यूनियन R। फिर हमने फाइंड करना है P यूनियन Q यूनियन R, P का और Q यूनियन R का आंसर को मिला दो, ये P का आंसर ये वाला आया हुआ है बच्चों, और Q यूनियन R का जो आंसर है ये वाला, इन सारों को मिला के लिख देना है। ठीक है, तो हमारे पास शेडिंग हो जाएगी, एक तो ये शेडिंग होगी और आधी ये वाली होगी। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट के साथ हमने दोनों प्रूव कर लिए। ठीक है, अब हमने इस B पार्ट के साथ इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। B पार्ट है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हमने इस B पार्ट के मुताबिक सॉल्व करना है। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। ठीक है, डायग्राम बच्चों यही चलेंगी, डायग्राम हमारी पास यही होगी और सिर्फ हमने शेडिंग करनी है इसके मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक हमने शेड करना है बच्चों। ये हमारे पास U हो गया, P Q R, MNOP, ये R और S, T और U, V और W। अच्छा, इसमें पहले हमने फाइंड करना है बच्चे P इंटरसेक्शन Q, P और Q में कॉमन। अब देखो P बच्चों यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको कलर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। फिर हम करेंगे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, इसमें जो कॉमन आया था उसमें और R में कॉमन। देखो बच्चों ये इनमें कोई कॉमन नहीं था, तो इसलिए इस वो और R में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कोई शेडिंग नहीं होगी लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। डायग्राम बच्चों फिर यही बनाएंगे,
और सिर्फ शेडिंग हमने देखना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास U आ गया, P आ गया बच्चों, MNOP, QR, इसकी वैल्यू बच गई R और S, और ये कॉमन था T और U और V और W। अब हमने पहले फाइंड करना है Q इंटरसेक्शन R। Q और R में कॉमन, देखो Q और R में बच्चों ये कॉमन आ रहा है ना, ये वाला आंसर आएगा, यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है। फिर हमने निकालना है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। P में और इसमें कॉमन, देखो P यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे ही ऐसा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसके दोनों पार्ट मैंने करने थे हमने, और ये हमने प्रूफ कर लिए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। इसको भी वेन डायग्राम के थ्रू हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। x की वैल्यू है -1 -2 -3, y की वैल्यू है 0 1 2 3 और z की वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3 बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 6 और 7 इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन हर पेपर में आ जाता है। कोई भी आपका एग्जाम होगा तो 6 और 7 में से लाजमी एक ना एक आ जाता है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमने इसको प्रूव करना है ना, देखो x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। सबसे पहले बच्चों हम डायग्राम बना लेते हैं ना, वेन डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमने इनको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। स्टार लगा ले, सबसे पहले आपने इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो x की वैल्यू क्या है, -1 2 3, y की वैल्यू है 0 1 2 3 और z की वैल्यू है 0 +-1 +-2 +-3। x की वैल्यू भी z के अंदर आ रही है, y की वैल्यू भी z के अंदर आ रही है, मतलब x भी और y दोनों z का सबसेट है, ठीक है। तो कैसे डायग्राम बनेगी बच्चों, ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक z सेट हो जाएगा, ये हमारे पास z हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू भी इसके अंदर आ रही है, ये हमारे पास x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है, -1 -2 -3, -1 -2 और -3, और ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या है, 0 1 2 और 3, ये y की वैल्यू, और z की वैल्यू ये सारी हैं। z की वैल्यू देखो 0 0 आ रहा है, +-1 ये +1 -1 +-2 +-3, क्योंकि ये जो अंदर जितनी भी वैल्यू है वो z को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू x की हैं, ये y की हैं, ये दोनों वैल्यू मिला के z की हैं। ये हमारे पास डायग्राम ऐसे बनेगी। अब हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम करेंगे y इंटरसेक्शन z, y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z का मतलब है y और z में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों, ठीक है। y और z में कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये देखो y है और z, y z के अंदर है ना, तो कॉमन पोर्शन हमारे पास ये आएगा। y और z में कौन सा कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको शेयर करेंगे ये कि ये वाला जो पोर्शन है y इंटरसेक्शन z आ रहा है। अब हमने ज्वाइन कर देना है x यूनियन y इंटरसेक्शन z को, x के आंसर को y इंटरसेक्शन z का आंसर को मिला देना है। x का बच्चों आंसर ये वाला है और y इंटरसेक्शन z का आंसर ये वाला है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डायग्राम का शेड कौन सा हो जाएगा फाइनल आंसर का, एक तो ये वाला है बच्चों और दूसरा हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हमने बच्चों फाइंड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। डायग्राम बच्चों ऐसी होगी, सिर्फ शेडिंग का डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सेम है और शेड जो थे ना हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों हम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ना u, ये है हमारे पास z, ये है x
-1 -2 -3, ये y है 0 1 2 और 3, ठीक है। अब इसमें फाइंड करना पहले x यूनियन y बच्चों फाइंड करना पहले। x और y को मिला के देख लेंगे, x और y को जब मिलाएंगे कौन सा आंसर आएगा, ये x का आंसर है बच्चों और ये y का आंसर है, मतलब ये वाला जो शेड आ रहा है हमारे पास x यूनियन y आ गया। अब हमने करना है x यूनियन z, x और z को मिलाएंगे, ठीक है बच्चों। x और z को जब मिलाएंगे हमारे पास कौन सा आंसर आएगा, x और z में ये वाला कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारे पास कॉमन पोर्शन ये वाला और ये वाला जो आ रहा है ये इसका आ रहा है, ठीक है। अब फाइनल जो हमने फाइंड करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, इन दोनों में कॉमन, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है, x यूनियन y का, और इंटरसेक्शन x यूनियन z का जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है बच्चों, वो हमारे पास आएगा ये वाला, ठीक है। वो हमारे पास एक तो ये वाला पोर्शन आएगा और दूसरा हमारे पास बच्चों ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इसकी यहाँ पे शेडिंग कर लो कि एक तो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, और उसमें ये वाला भी चीज़ है और कुछ जो है वो ऐसा है, ठीक है। ये वाला फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने वेन डायग्राम के थ्रू ही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, मैंने बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल, पहला x की वैल्यू है, y की है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, ये जो एनर्जी के वर्ड हैं, ठीक है, इनके लेटर्स का सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड अलजबरा, अलजबरा के जो वर्ड हैं उनका सेट, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे थ्रू वेन डायग्राम नहीं कहा, ठीक है, तो हम इसको दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी कर लेंगे और प्रैक्टिकली भी हम कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरीक़ों से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप जिस मर्जी मेथड से भी कर सकते हो, एक से भी, ठीक है, लेकिन मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है, हमने जो प्रूव करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z बच्चों, ठीक है। इसको हमने करना है, पहले हम वैल्यूज़ देख लेते हैं ना। पहले हम x की वैल्यू है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स बच्चों। फर्स्ट 3 वावल कौन से हैं, एक है a, एक है e और एक है i, ठीक है। बताया बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। a, e और i हो गए हमारे पास x की वैल्यू। y की वैल्यू है लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी, देखो e फिर n फिर e फिर r फिर g और फिर y। z है हमारे पास अलजबरा, a l g e b r और a, ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये प्रूव क्या करना है, हमने ये वाला वेरीफाई करना है, x इंटरसेक्शन y यूनियन y यूनियन z, ये यूनियन है, इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ये हमने प्रूव करना है बच्चों। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। पहले बच्चों दूसरी तरह करवाता हूँ, पहले हम निकाल देते हैं y यूनियन z। y की वैल्यू क्या है, a, ये e n e r g और y यूनियन z की वैल्यू क्या है, a l g e b r a, ठीक है। मैं बच्चों इस तरह भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जो है ना वेन डायग्राम के थ्रू करना है तो वेन डायग्राम से भी कर लेंगे, दोनों तरीके से कर लेंगे, ठीक हो गया। इनको हमने मिला कर लिख देना है, इन दोनों को हमने मिला के लिखना है, ठीक है। y और z की जो वैल्यूज़ हैं उन सारों को हमने मिला के लिख देना है, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा, इन दोनों में देखो ना a आएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, a b नहीं है, c नहीं है, d नहीं है, e आ जाएगा, ये देखो ना, ठीक है। हमने पहले लिख लिया a लिख लिया, फिर हमारे पास हो गया e आ गया, फिर इसके बाद b भी आ रहा है ना, ठीक है, a आ गया, फिर हमने लिखना है b
इन सबको बच्चों मिला के लिखेंगे। पहले ए आ जाएगा हमारे पास, देखो ए आ गया, इसके बाद हमारे पास बी आ जाएगा, फिर हमारे पास ई आ जाएगा, फिर हमारे पास जी आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा बच्चों, एन, आर और वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई यूनियन जेड, इनको मिलाएंगे तो ठीक है। अब फाइनल निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए, ई और आई इंटरसेक्शन, और ये जो आंसर आया ए, बी, ई, जी, एल, एन, आर और वाई, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक तो ए कॉमन आ रहा है, ई भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए और ई कॉमन आ रहा है, ए और ई कॉमन आ रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इसको वेन डायग्राम पे शो कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं करना तो आप डायरेक्ट ये जो मैं पोर्शन अभी करने लगा हूँ वेन डायग्राम वाला, तो आप यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों तरीक़ों से कर रहा हूँ ना, वेन डायग्राम भी कर रहा हूँ और ठीक है और प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सिर्फ वेन डायग्राम बनानी हो तो ये वाला जो मैं अभी करने लगा हूँ तो ये वाला आपने कर लेना है। ठीक है बच्चों, पहले हम x की वैल्यू करेंगे, ये हमारे पास x आ गया। अब देखो x की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, x और y में देखो कॉमन आ रहा है, e आ रहा है, x और y में कॉमन है। ठीक है, और y और z में भी कॉमन आ रहा है, देखो ज़रा e, n, ठीक है, ये g कॉमन आ रहा है, ठीक है, और r कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, कुछ इनमें कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है x और z में भी कॉमन है और इन तीनों में कुछ कॉमन है। ठीक है, इन तीनों में भी कुछ कॉमन है बच्चों, ये तीनों में कुछ वर्ड कॉमन है। ठीक है, ये हो गया वाई जेड। अब देखो ए की वैल्यू है ए, ई, आई, यू। ए जो आ रहा है बच्चों हमारे पास एक्स में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है। ठीक है, एक्स और जेड में जो आ रहा है ए आ रहा है, एक्स और जेड में, ये एक्स की वैल्यू और जेड की, यहाँ पे हम ए लिखेंगे। ठीक है, एक्स और जेड में जो आ रहा है। अब जो हमारे पास ई आ रहा है बच्चों, हमारे पास ई आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है और जेड में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। ये देखो, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अच्छा देखो बच्चों, पहले अब दोबारा देखो x और z में क्या कॉमन है। ठीक है, x और z में देखें, x और z में a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x और z में a हमारे पास यहाँ लिखेंगे, हम a यहाँ पे लिखेंगे। अब जो e आ रहा है वो तीनों में आ रहा है बच्चों, तीनों में कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, यहाँ पे e आएगा हमारे पास, ये e, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास e आ गया बच्चों। ठीक है, और फिर बाकी जो बची गई वाली आएगी यहाँ पे आ जाएगी, l और b इधर आ गया और y की वैल्यू आ गई n और y यहाँ पे आ गया, n और y यहाँ पे आ गया। ठीक है, और g और r इन दोनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है, g और r इन दोनों में कॉमन पोर्शन आ रहा है बच्चों। ठीक हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू देखो a, e, i हो गया, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू e, n, e, r, g, y, e, n, फिर e, r, g, y, और z की वैल्यू थी अलजबरा a, l, g, e, b, r और a आ गया। ठीक हो गया। अब हमने जो शेड करना था y यूनियन z, पहले y यूनियन z बच्चों, y और z को हमने मिलाना है। ये y की वैल्यू और z की वैल्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये y की वैल्यू है और हमारे पास ये y, वो z की वैल्यू थी और ये y की थी, ये हमारे पास आंसर आ गया y यूनियन z, ये y यूनियन z आ गया। ठीक है, अब हमने फाइनल करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। x में और y इंटरसेक्शन z में जो कॉमन आ रहा है बच्चों, x में और y इंटरसेक्शन z में जो आ रही है x की वैल्यू आंसर है ना, और y इंटरसेक्शन ये वाला कॉमन पोर्शन आएगा, ये वाला। ठीक है, हमारे पास एक ये वाला आएगा और दूसरा ये वाला आएगा, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अगर आपने खाली वेन डायग्राम बनानी है तो ये बना लेनी है, और पूरा करना है तो ये करना है। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हुई अभी हम इसकी राइट हैंड साइड भी प्रूव करने हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर खाली वेन डायग्राम बनानी है तो ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला कर लेना। ठीक हो गया। अभी हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारे पास x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z बच्चों। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको कर देता हूँ प्रैक्टिकली। x इंटरसेक्शन y, x की वैल्यू है बच्चों a, e और i, इंटरसेक्शन y की वैल्यू है e,
N E R G और Y। X और Y में बच्चों हमने कॉमन ले लेना। देखो A इसमें है, इसमें नहीं है, E है इसमें, यस E, और ये हमारे पास ये आ गया, X इंटरसेक्शन Y आ गया। अब हमने निकालना है X इंटरसेक्शन Z। X की वैल्यू है A E और I, इंटरसेक्शन Z की वैल्यू हमारे पास बच्चों A L G E B R और A। X और Z में देखना है हमने कॉमन। देखो A इसमें है, इसमें भी है, E इसमें है, इसमें भी है, ठीक है, ये दो हमारे पास कॉमन आ गए। ठीक है, अब हमें फाइनल निकालना है X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z। X इंटरसेक्शन Y का आंसर हमारे पास बच्चों E आया था, यूनियन इसका आया है A और E। इन दोनों को जब मिलाएंगे बच्चों हमारे पास A और E फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, A और E, देखो इसका भी A और E आंसर आया था ना, देखो, और इसका भी आया। ठीक है, अब अगर आपने ये वाला पोर्शन नहीं करना है, वेन डायग्राम से थ्रू करना है, तो सिर्फ आपने वेन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको वेन डायग्राम भी बताता हूँ। अगर आपने ऊपर वाला पोर्शन नहीं करना तो आप बेशक ना करें। ठीक है, अगर सिर्फ वेन डायग्राम से सॉल्व करना है तो आपने सिर्फ वेन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, उसी तरह की डायग्राम आएगी। ये हमारे पास X आ गया, ये हमारे पास Z आ गया, और ये हमारे पास बच्चों Y आ गया। ठीक है, इसमें बचा था I था, इसमें A है, इसमें E है, इसमें L है, B है, और इसमें N और Y है। अब सबसे पहले हमने निकाला है X इंटरसेक्शन Y। बच्चों X और Y में कौन सा कॉमन पोर्शन आया? E। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये वाला कलर। ठीक है, ये हम इसको लिखेंगे ऐसे। फिर हमने फाइंड किया था X इंटरसेक्शन Z। बच्चों X और Z में कौन सा कॉमन आ रहा है? इसमें X और Z में कॉमन आ रहा है हमारे पास A आ रहा है। हम इसको ऐसे कलर करेंगे, ये कि हमने ये वाला कर लेना है। ठीक है, और फाइनल आंसर हमने निकाला था X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z। तो दोनों का जो आंसर आया उसको बच्चों मिला के लिख देना है। दोनों का जो आंसर आया था ये और ये वाला ये आएगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा? ये इस तरह का कलर आएगा बच्चों, और इसमें ये वाला भी कलर है, और इसमें ये वाला भी कलर है। ये तीनों कलर मिक्स हो गए। तो ये बच्चों हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अगर आपने खाली वेन डायग्राम करनी है तो आप ये वाला पोर्शन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड के लिए बच्चों ये वाला कर लेना है। ठीक है, अगर आपने खाली वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। अगर प्रॉपर पूरा करना है, वेन डायग्राम के बगैर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली आ जाएगी, और राइट हैंड साइड बच्चों ये आ जाएगी वेन डायग्राम के बगैर आपने करना है तो। ठीक हो गया ना? ठीक है, अगर दोनों के साथ करना है तो फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़।